drop it. गुड मॉर्निंग मित्रों। तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी क्लास मैथ की लेकर के। कल तक का आपको सब कुछ समझ में आया होगा। उसको आगे बढ़ाने से पहले आप फटाफट इसको शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे लाइव आ सकें। ठीक है, कल हम पढ़ चुके थे, कल हमने 2 क्वेश्चन करे थे। कल हमने जो 2 क्वेश्चन करे थे वो ये थे कि यूक्लिड डिवाइडेशन लेम्मा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को उपयोग करते हुए हमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे जो हमने किए थे। एक तो 9m वाला था और एक 3m वाला था, एक 3m और एक 9m वाला था। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसको कंप्लीट करने के बाद एक और क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए वो देखिए क्या था वो क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6m प्लस कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m प्लस 5 के रूप का होता है। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। शो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is the form of 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5 के रूप का होता है। मतलब the form of 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5। तो ये अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा विषम पूर्णांक किसके रूप का होना चाहिए? 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5 के रूप का होना चाहिए। इसको कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखिए। माना लेट एज्यूम a इज इक्वल टू 6m। ये मैं सीधा लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि अपन को कोई भी स्क्वायर नहीं करना, कोई वर्ग नहीं करना। ठीक है, तो सीधा सीधा अपन को लेकर के चलना है। तो a बराबर मैंने 6m ले लिया, तो मैं यूक्लिड डिवाइडेशन विभाजन प्रमेयिका का यूज करूंगा। तो क्या था वो? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान था वो 0 से बड़ा है और b से छोटा है। यही पढ़ा था हमने कि जो r का मान है वो या तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, बट b से हमेशा छोटा होगा। तो इसको यूज करेंगे। हमने देखा कि जो ये 6 है वो b की वैल्यू के बराबर है। कंपेयर करने पर अपन को पता चला। तो जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6 आ गई। तो हम देखेंगे कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 थोड़ी ना हो सकती है। क्योंकि मैंने बोला है कि जो r की वैल्यू है वो क्या होगा? b से हमेशा कम होगी। क्या होगी? b से हमेशा कम होगी। तो अब देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। a1 क्या आ जाएगा मेरा? 6m आ जाएगा। 6m प्लस 0 आएगा। क्या आएगा? 6m प्लस 0। 0 को अपन लिखते नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो a2 मेरा क्या हो जाएगा? 6m प्लस 1 हो जाएगा। a3 क्या हो जाएगा? 6m प्लस 2 हो जाएगा। a4 कितना हो जाएगा? 6m प्लस 3 हो जाएगा। a5 क्या हो जाएगा? 6m प्लस 4 हो जाएगा। और a6 क्या हो जाएगा मेरा? 6m प्लस 5 हो जाएगा। तो कल तक अपन परसों के दिन हमने यही सीखा था कि इनको लिख कैसे सकते हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से इवन कौन है और ओड कौन है, सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है। तो एक चीज समझना, ये जो 6 है, इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 के रूप में। कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3 के रूप में। तो मैं जानता हूँ कि जो 6 है वो 2 का क्या है? मल्टीपल है। क्या है? 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 का गुणज है। क्या है ये? 2 का गुणज है। तो हम जानते हैं कि जो भी संख्या 2 का गुणज होती है, 2 का मल्टीपल होती है, वो हमेशा क्या होती है? इवन नंबर होती है। क्या होती है? इवन नंबर होती है। क्या होती है? इवन नंबर।
तो ये तो क्या हो गया मेरा सम संख्या, क्या हो गई ये मेरी सम संख्या मतलब इवन नंबर। ये हो गया मेरा विषम, विषम मतलब ओड नंबर। ये क्या हो गया सम हो गया, ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा विषम मतलब ऑड नंबर हो जाएगा। ये इवन, ये ओड, ये इवन, ये ओड और ये इवन। भाई एक जोड़ेंगे तो विषम आएगा, दूसरा जोड़ेंगे तो अपने आप सम आ जाएगा, फिर तीसरा जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा, और चौथा जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा, फिर पांचवा जोड़ेंगे तो अपने आप विषम आ जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6m प्लस ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये सब क्या है इवन नंबर है, क्या है ये विषम संख्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या है, ये क्या है विषम संख्या है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अब रेशनल नंबर की तरफ। कहाँ चलेंगे रेशनल नंबर की तरफ। तो रेशनल नंबर हम कैसे समझे थे उसको हम समझते हुए चलेंगे और आगे हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे करेंगे। देखो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जो रेशनल नंबर की फॉर्म थी जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं p बटा q के रूप में हम इसको लिखा था, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। क्या q का मान 0 नहीं है। दूसरी चीज हमने लिखा था जो p और q है, क्या p और q है वो क्या है को प्राइम नंबर। क्या है ये को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या। क्या है ये सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या होता है सह अभाज्य संख्या का मतलब मैंने बताया था कि HCF ऑफ PQ यानी PQ का HCF का मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। मतलब इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसको यूज करते हुए हम आगे की चीजें सिद्ध करेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो आइए देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो हमारी कक्षा के अंदर हमारे 10th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। शो डेट √2 इज इरेशनल नंबर। शो डेट √2 इज इरेशनल नंबर, ये अपन को प्रूफ करना है। तो माना लेट एज्यूम √2 इज एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लिया मैंने रेशनल मान लिया। अब कई ज्ञानी बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया, तो समझो हमने ऐसा क्यों किया। तो एक चीज समझो, अगर आपको दूध दे दिया जाए, एक दूध का लोटा दे दिया आपको और आपसे बोला जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये दूध का लोटा है, तो इसमें दूध भरा हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है, तो ये कैसे करोगे आप। चलो आपने मान लिया कि वो दूध नहीं है, फिर आप क्या करोगे, चलो चाय बनाते हैं, उसकी चाय बन गई तब तो वो क्या है दूध है। अगर चाय नहीं बनी तो वो दूध नहीं है। यही अपन देखेंगे। हम मान करके चल रहे कि भाई ये अपरिमेय नहीं है। क्या अपरिमेय नहीं है भाई, ये मैंने मान लिया ये परिमेय। अब परिमेय की कंडीशन जो अपन ने अभी अभी डेफिनेशन में देखा था, परिभाषा में देखा था, वो चीजें सिद्ध करेंगे। अगर उनमें से कुछ भी गलत आ जाता है, अगर उनमें से कुछ भी गलत आ गया तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि ये परिमेय नहीं है, ये क्या है अपरिमेय, ये इरेशनल, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। क्या है ये इरेशनल है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे कैसे, अब देखते हैं। मैंने इसको क्या मान लिया रेशनल नंबर मान लिया। क्या मान लिया मैंने इसको रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 को हम लिख सकते हैं p बटा q, यही लिख सकते हैं। हमने यही जाना था अभी, जहां q नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ PQ। PQ का HCF कितना है
1 है, ये हम लेकर के चल रहे हैं। अब देखो मैं दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। तो देखो इसका वर्ग करने पर 2 आ गया, इसका वर्ग करने पर p स्क्वायर और इसका वर्ग करने पर q स्क्वायर आ गया। अब देखो एक सेकेंड, इस q स्क्वायर को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ये मैं q स्क्वायर को ऊपर ले आया, p स्क्वायर अपनी जगह पर है और 2 को मैं नीचे ले आता हूँ। इसको लिखने में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको लिखने के बाद मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर समझना मैं इसका मतलब क्या निकाल सकता हूँ, इसका मीन अपने पास होता है, ऐसा समझना। जैसे मैंने लिखा कि 16 में मैं 2 का भाग दे सकता हूँ। क्या 16 में मैं 2 का भाग दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन क्या हुआ वो समझना। अर्थात 4 का होल स्क्वायर, क्या 4 का होल स्क्वायर में मैं 2 का डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या 4 में भी 2 का डिवाइड कर सकता हूँ क्या, समझना। मैंने 4 के स्क्वायर यानी 4 के वर्ग मतलब 16 में मैं 2 का भाग दे सकता हूँ, तो क्या मैं 4 में भी 2 का भाग दे सकता हूँ, मतलब 4 के वर्ग में मैंने 2 का भाग दे दिया, तो मैं 4 के वर्ग में भी 2 का भाग, सॉरी 4 में भी 2 का भाग दे सकता हूँ। ऐसा समझो, थोड़ा उल्टा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 81 में मैं 3 का भाग दे सकता हूँ। क्या 81 में मैं 3 का भाग दे सकता हूँ। 81 क्या है, 9 का वर्ग है। क्या है ये, 9 का वर्ग में मैं 3 का भाग दे सकता हूँ। तो क्या मैं 9 में भी 3 का भाग दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ। और यही इसी कंसेप्ट का अपन यहाँ पर उपयोग करेंगे, इसी चीज का हम उपयोग करेंगे और उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2p को भी विभाजित करेगा। अर्थात p स्क्वायर इज डिविजेबल बाय 2, सो p इज डिविजेबल बाय 2। भाई ऐसा समझो कि जो p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी 2 से भाग जाता है p स्क्वायर के अंदर, तो मैं ये समझता हूं कि p के अंदर भी 2 का भाग जा सकता है। अभी अभी अपन ने समझा था भाई कि जो 4 का स्क्वायर था, 4 का वर्ग था, उसमें 2 का भाग जा सकता है। तो अब मैं ये समझता हूं कि 4 में भी 2 का भाग जा सकता है, तो मैंने वही तो लिखा कि p स्क्वायर में मैं 2 का भाग दे सकता हूं, तो मैं p में भी तो 2 का भाग दे सकता हूं। तो वही तो मैं लिखना चाह रहा हूं। अब इसी का उपयोग करते हुए मेरे को समझ में आया, क्या समझ में आया वो समझना। क्या समझ में आया कि जो p है वो 2 से विभाजित है। क्या 2 से विभाजित है। अब 2 से विभाजित है, इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आया कि जो p है अर्थात p जो है वो 2 का मल्टीपल है। क्या है, 2 का गुणज है, यानी 2 का गुणज है। ये क्या है, ये 2, भाई p में 2 का भाग जाता है, भाई किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग जाता है पूरा तो वो 2 का क्या होता है, गुणज होता है, या 2 का मल्टीपल होता है, जिसमें 2 का पूर्ण रूप में डिवाइड हो जाता है। उसी को मैंने ये लिख दिया। अब लिखने के बाद मैं दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। बोथ साइड स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब देखो p स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखूंगा तो कितनी आएगी, देखो p स्क्वायर से कैसे 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यही आएगा। तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2q स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर। देखो अब q स्क्वायर बराबर 4/2 n स्क्वायर। अब मैं 2 से काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 में 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो n स्क्वायर तो अपनी जगह पर, इस 2 को मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा 2। क्या हो जाएगा ये, q स्क्वायर बटा 2। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्या दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, समझना कि 2
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2p को भी विभाजित करेगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझना कि क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तो क्या क्यू को भी तो 2 विभाजित करेगा, वही तो लाइन लिखी है मैंने, इसमें कोई मैंने अलग से कोई चीज करी नहीं है। तो अब आपको यहां पर समझ में आना चाहिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि देखो 2p को भी विभाजित कर रहा है, 2q को भी विभाजित कर रहा है, 2q को भी विभाजित कर रहा है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आने का मतलब क्या हुआ, HCF ऑफ PQ कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। ये कहां से लिखा हमने, समीकरण 1 व 2 से। कहां से लिखा हमने, समीकरण 1 और 2 से हमने क्या लिखा, HCF ऑफ PQ इक्वेशन 1 and 2 इज इम्प्लाइज डेट HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 2। ये मेरा आ गया। बट मैं जानता हूं, लेकिन P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है ये, सह अभाज्य संख्या है। मैंने क्या लिखा था पहले, ये को प्राइम नंबर है। क्या है ये, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इनका HCF क्या है, 1 है। यह धारणा गलत है जो हमने पूर्व में मानी थी। हमने जो पूर्व में ये माना था वो गलत आ गया। अब गलत आ गया तो अतः, इसलिए अतः √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको यहां तक का समझ में आया। देखो मैं शुरू से समझाता हूं क्या क्या लिखा मैंने। शो डेट √2 इज इरेशनल नंबर, ये अपना क्वेश्चन है। क्या है ये, क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिद्ध करना है कि √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तब मैं इसमें सॉल्यूशन किया, मैंने सॉल्व किया इसको मैंने, कि माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √2 को मैंने क्या मान लिया, p/q के रूप में मान लिया। क्या मान लिया, p/q के रूप में, जहां q का मान 0 नहीं है और p और q क्या है, सहभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर के मान कितना होता है, 1 होता है। सहभाज्य संख्या जब होती है तो उसका जो HCF आता है वो कितना आता है, 1 आता है। अब 1 आता है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मैंने वर्ग कर दिया। इसका वर्ग करने पर 2 आ गया, इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर और इसका q स्क्वायर। q स्क्वायर को मैं यहाँ ले गया, 2 को मैं नीचे ले आया। तो यहाँ पर मेरे को क्या समझ में आया कि जो 2 है वो p स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ भाई p स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि 2p को भी विभाजित करेगा। अभी अभी अपन ने समझा दिया था उसको। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आया कि जो p 2 को विभाजित कर रहा है, तो जो p है वो 2 का गुणज है, यार 2 का मल्टीपल है p। अब 2 का मल्टीपल है यानी 2 का गुणज है, तो हम उसको 2n के रूप में लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया, दोनों तरफ का मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर देखिए कि ये क्या आ गया, p स्क्वायर आ गया, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और n का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो p स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से निकाली, 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर, मतलब 2q स्क्वायर हो गया ये। अब 2q स्क्वायर मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, 2 को मैंने नीचे भेज दिया, 2 से मैंने इसको 2 दूनी 4 बार काटा, 2 2 जा 4 टाइम्स काट दिया मैंने। अब देखो तो n स्क्वायर अपनी जगह पर, इस 2 को मैंने कहाँ भेज दिया, q के नीचे भेज दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पर एक चीज और समझना कि मैंने लिखा √2,
मतलब जो भी संख्याएं अभाज्य संख्या है, इसको तो मेरे हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको समझना, जो मैं समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन के आधार पर, कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर जितनी भी अपनी अभाज्य संख्याएं उनका अंडरूट, जैसे अंडरूट 3, अंडरूट 5, अंडरूट 7, अंडरूट 11, अंडरूट 13 डैश डैश डैश, इन सब का अगर अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो ये जो मेथड यूज किया था अपन ने, जो ये अभी समझा था, उसी को ही यूज करना है। देखो 2 की जगह क्या आ गया 3, तो सब जगह 3 होता चला जाएगा जहां जहां पर 2 आएगा। सेम कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं है, बस 2 की जगह क्या लेकर के चलना 3। अगर 5 आ जाता है तो अपन को क्या लेकर के चलना है, 5 लेकर के चलना है। 7 आ जाता है तो 7 लेकर के चलना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से सारे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइए और आपका उस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो आपका मैं इंग्लिश मीडियम वर्ड भी बोल रहा हूँ और मैं हिंदी मीडियम वर्ड भी बोल रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों मीडियम को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो भी समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि हमको पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आए। ठीक है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू सो मच।